हेलो स्टूडेंट्स, कल या इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया हेरिडिटी। हेरिडिटी है क्या? इसमें आपको बताया गया हेरिडिटी इज ए प्रोसेस इन विच द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। मीन्स जब हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, आनुवंशिक जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसे कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक ट्रेट्स, ट्रेट वर्ड है, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर्स। ये जो ट्रेट्स हैं, यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेट्स या जो कैरेक्टर है, ये दो प्रकार के होते हैं। ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स which are transferred which are present in our body. ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें एक ट्रेट है जो एक्वायर्ड ट्रेट, and second one is inherited trait. एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्वायर मीन्स ग्रहण करना, ऑक्युपाई करना, रिसीव करना। मीन्स द ट्रेट्स which is received by us, which is received by the people from our surroundings or environment. ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से गेन करते हैं, ऐसे ट्रेट को कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे लर्निंग, हम किसी चीज को सीख करके, कंप्यूटर चलाना है हम उसको लर्निंग करते हैं, एरोप्लेन चलाना है उसको हम लर्न करते हैं। तो यह जो लर्निंग के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्किल प्रेजेंट होते हैं, डेवलप होते हैं, सच टाइप ऑफ ट्रेट्स आर नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स नेवर इनहेरिटेड, ये कभी भी इनहेरिट नहीं होता, नॉट ट्रांसफर। यह कभी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह जो ट्रेट्स होते हैं, यह जीन्स में प्रेजेंट नहीं होते, और ऐसे ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो जीन में प्रेजेंट नहीं है, वो कभी भी अगली जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा या ट्रांसफर नहीं होता। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, हम केवल अपने स्किल के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसको गेन करते हैं, सीखते हैं। साइकिल चलाना हम सीखते हैं, कुछ लोग जो उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस नहीं करते, सीखने का प्रयास नहीं करते, वो नहीं सीख पाते। ऐसा नहीं सभी लोग एरोप्लेन चला लेते, एरोप्लेन वही चलाता है जो उसको चलाने के लिए सीखता है, लर्न करता है, लर्निंग कैपेसिटी डेवलप करता है, वही चलाता है। तो यह एक सपोज एक कोई पायलट है, ये जरूर नहीं उसका लड़का भी, उसकी न्यू जनरेशन, जो अगली जनरेशन आएगी, वो भी पायलट ही बनेगा, ये जरूर नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी सकता। अगर वह प्रयास करेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, तो वह पायलट बन सकता है। लेकिन अगर एक पेरेंट या एक फादर जो एक पायलट है या किसी भी पर्टिकुलर चीजों का या पर्टिकुलर स्किल उसकी बॉडी में डेवलप है, वह उसकी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ट्रेट्स होते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेट्स कहलाते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हम नदी में, तालाब में, पोखरे में तैरना सीखते हैं, लेकिन अगली जनरेशन या हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो अगली पीढ़ी है, हो सकता है वो न सीखे, वो न एक अच्छा तैराक होता है, उसकी अगली जनरेशन, उसका बेटा या उसकी बेटी जो है, वह
अच्छे तैराक बन भी सकते हैं और नहीं बन सकते। तो ये कहने मतलब है कि एक्वायर्ड ट्रेट होता है, इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, बिकॉज these characters are acquired from the environment and it is not present in our genes। तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर, जो ट्रेट्स हमारे जीन के अंदर प्रेजेंट है वही इनहेरिट होंगे और जो जीन के अंदर नहीं प्रेजेंट है वो इनहेरिट नहीं होगा। तो हमने एग्जाम्पल देख के मैं आपको बताया कि स्विमिंग है, राइडिंग ऑफ साइकिल है, एरोप्लेन का चलाना है, ये सब हमारे एक्वायर्ड ट्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ये बना है इनहेरिट। इनहेरिटेड क्या है? ट्रांसमिशन, पास आउट, अगली जनरेशन में ट्रांसफर होना। तो ऐसे ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो हमारे पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे ट्रेट्स को, ऐसे कैरेक्टर्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ये हमारे जीन्स के अंदर प्रेजेंट है और यह जीन उस ट्रेट को, उस कैरेक्टर को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इस तरह से यह जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ऐसे ट्रेट्स को कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे सपोज दैट एक पेरेंट है, उसकी बॉडी का कलर डिम, तो उसकी जो अगली जनरेशन आएगी उसकी बॉडी का कलर भी डिम ही होगा। अगर मदर फादर दोनों डिम कलर के हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर डिम कलर के हैं, तो वह डिम होना। लेकिन अगर उसमें से एक डिम कलर का है और दूसरा फेयर कलर का है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों में से किसी भी एक कलर या दोनों का मिक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से कहने मतलब है कलर, हाइट, शेप ऑफ द बॉडी, जैसे हमने कल हेरिडिटी में बताया कि नाक की शेप, आंख की शेप, अदर बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स बॉडी के, वो हमारे पेरेंट्स को मिला करते हैं। तो यह जो कैरेक्टर है यह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंट होता है या ट्रांसफर होता है। तो ऐसे ट्रेट्स करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जाके आपको बताया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा कि यह ट्रेट्स जो है किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया कि जो ट्रेट्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये दो तरह के हैं। एक एक्वायर्ड ट्रेट जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, और नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेड ट्रेट व्हिच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दीज आर द टू टाइप ऑफ ट्रेट्स। तो आपकी हेरिडिटी है, उसमें आपको बताया गया कि हेरिडिटी ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। यही आपका ट्रेट। तो ट्रेट्स होते हैं ये दो तरह के हैं। थैंक यू।